राग केदार का परिचय। राग चंद्रिका सार के अनुसार दो मध्यम अरुशुद्ध स्वर मानत थाट कल्याण समवादी संवादी से राग केदार बखान। इस राग को कल्याण थाट जन्य माना गया है। इसमें दोनों मध्यम तथा अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। वादी मध्यम और संवादी षडज है। आरोह में ऋषभ एवं गंधार तथा अवरोह में केवल गंधार स्वर वर्जित है, इसलिए इसकी जाति औडव षाडव कही गई है। इसके गाने बजाने का समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। कुछ गायक इसे बिलावल थाट का राग भी मानते हैं। प्राचीन ग्रंथकारों ने इसे ऐसा ही माना है, किंतु अधिकांशतः वर्तमान गायक इसे कल्याण थाट का राग ही मानते हैं। इसमें वादी मध्यम और संवादी षडज माना गया है। इस दृष्टि से यह राग उत्तरांग प्रधान राग होगा, क्योंकि मध्यम उत्तरांग का और षडज पूर्वांग का स्वर है। मध्यम का समावेश सप्तक के पूर्वांग में नहीं हो सकता, क्योंकि राग का यह नियम है कि वादी संवादी दोनों सप्तक के एक अंग से नहीं होंगे। इस दृष्टि से यह राग उत्तरांग प्रधान तथा दिन के उत्तर अंग अर्थात 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन के भीतर गाया जाना चाहिए, किंतु प्रचार में ठीक इसके विपरीत है। अतः या तो इसे राग और नियम का अपवाद मानना होगा या इसका वादी संवादी स्वर बदलना होगा। राग के प्रचलित स्वरूप की दृष्टि से इसमें मध्यम एवं षडज को वादी संवादी मानना ही पड़ेगा और फलस्वरूप इसे राग और नियम का अपवाद मानकर चलना होगा। तीव्र मध्यम आरोह में पंचम के साथ और शुद्ध मध्यम आरोह अवरोह दोनों में प्रयोग किया जाता है। कभी कभी अवरोह में धैवत से मध्यम को आते समय मीण के साथ दोनों मध्यम एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, जो बहुत ही मनोरंजक मालूम होता है। राग विवरण के अंतर्गत यह बताया गया है कि इस राग में गंधार स्वर वर्जित है, किंतु आरोह अवरोह में कभी कभी मध्यम पर गंधार का अनुलग्न कर्ण लगाया जाता है। इस कर्ण के प्रयोग से राग की सुंदरता बढ़ जाती है और प्रयोग ना करने से राग हानि नहीं होती, इसलिए यह कर्ण अनिवार्य नहीं है। हमीर के समान इस राग में कभी कभी अवरोह में सुंदरता बढ़ाने के लिए कोमल निषाद विवादी स्वर के नाते प्रयोग किया जाता है। इस राग के न्यास स्वर हैं षडज, मध्यम एवं पंचम तथा इसके संप्रकृति राग हैं हमीर और कामोद।